आज के पैगाम का उन्वान है अमेरिका, इस्राइल और ईरान की जंग में हमारे लिए उम्मीद। अमेरिका, इस्राइल और ईरान की जंग में हमारे लिए उम्मीद। पूरी दुनिया इस वक्त इज़्तिराब और परेशानी का शिकार है। जंग में जीत जिसकी भी हो, हार इंसानियत की होती है। मासूम लोग मारे जाते हैं, खानदान उजड़ जाते हैं, औरतें बेवा हो जाती हैं, माओं के जवान बेटे उनसे छिन जाते हैं, कौमें तबाह हो जाती हैं। जब से जंग शुरू हुई है, कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। हत्ता के दुनिया में तेल की किल्लत का खतरा है। लोग परेशान हैं, क्या होगा? ये जंग कब तक जारी रहेगी? नफ्सियाती, जज्बाती और अमली तौर पर लोग नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं और हो रहे हैं। ऐसे में खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? आज मैं फोकस इस बात पर करूंगा कि जंग के इस माहौल में अमेरिका, इस्राइल और ईरान की जंग के माहौल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंग चल रही है, इसके माहौल में रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग चल रही है, इस माहौल में और दुनिया भर में कई और जगहों पर लड़ाइयां और जंगें जारी हैं। इस माहौल में कैसे हम खुदावंद यीशु मसीह में हिम्मत ना हारे, उम्मीद का दामन ना छोड़े और यीशु मसीह में पुर उम्मीद रहे। रोमियो 8वें बाब से 5 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। रोमियो 8वां बाब और उसकी आयत नंबर 18। रोमियो 8:18 में लिखा है, क्योंकि मेरी दानिश में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल का के मुकाबिल हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि हमारे दुख दर्द हकीकी हैं मगर हतमी नहीं है। हमारे दुख दर्द हकीकी है मगर हतमी नहीं है। दुनिया में जंगों के सबब से जो बुरे हालात हैं और हमारी शख्सी जिंदगियों में जिन जंगों का हमें सामना करना पड़ता है, उनकी वजह से हम जिस दुख
और तकलीफ में से गुजरते हैं, खुदा का कलाम इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि तुम्हारे दुख दर्द हकीकी हैं। खुदा का कलाम आपके दुखों और मुसीबतों का, खौफ और इनसिक्योरिटी का, गुर्बत और बेरोजगारी की मुसीबत का, मुस्तकबिल के बारे में बेयकीनी और परेशानी का इनकार नहीं करता। इसे तस्लीम करता है कि तुम्हारी मुसीबतें, परेशानियां और दुख दर्द हकीकी है। तुसी कोई बहाना नहीं करन दे, मगर ये हकीकी होने के बावजूद हतमी नहीं है। एक वक्त आने वाला है जब आसमानों से खुदा का बेटा जलाल के साथ जमीन पर जाहिर होगा और हर तरह की जंगों का, लड़ाइयों का, मुसीबतों का और दुख दर्द का खात्मा कर देगा और तुम्हें अबदी आराम, दायमी खुशी और हकीकी मुसर्रत दे देगा। सो याद रखें कि बावजूद इसके कि हम कराह रहे हैं, हम तकलीफ में हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग इन जंगों और दुनिया के मुश्किल हालात की वजह से दुख की चक्की में पिस रहे हैं, मगर ये सारे दुख मिलकर भी उस जलाल, उस नूर, उस शानो शौकत, उस बरकत, उस हमेशा की जिंदगी का मुकाबला नहीं कर सकते जो यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद पर हमें देगा। जब नया आसमान होगा, नई जमीन होगी, ना आहो नाला होगा, ना दर्द होगा, ना मौत होगी, ना तारीकी होगी, पुरानी चीजें जाती रहेंगी। खुदावंद यीशु मसीह सब चीजों को नया बना देगा और हम उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए बादशाही करेंगे। सो पहली गल है याद रखनी है कि मेरे दुख ते मेरियां परेशानियां हकीकी ने पर हतमी नहीं। हतमी यीशु मसीह का नाम है, हतमी खुदा दे वादे ने, हतमी खुदा की बादशाही है। मौजूदा हालात जिन्ने भी खराब हो, लिखिया है कि इन्हां दा उस जलाल दे नाल जेड़ा साडे ते जाहिर होने वाला है कोई मुकाबला ही नहीं। यहां जो लफ्ज है ना मेरी दानिश्त में, जिसका मतलब है मेरी समझ में, यूनानी लफ्ज है लोगिज़ोमाए, जो रियाजी की एक इस्तिलाह है।
पौलुस रसूल कह रहा है कि जे मैं हिसाब करा ना ते मेरे हिसाब च इस जमीन ते तोड़ियां मुसीबतां ते दुख जिन्ने भी ने इन्हां दा मुकाबला उस आराम जलाल ते हमेशा दी जिंदगी नाल कीता ही नहीं जा सकता। इंज समझ लो कि अगर आप पर कर्जा 10,000 रुपए का है तो मुस्तकबिल में आपको जो मिरास खुदावंद यीशु मसीह से मिलने वाली है वो 10 अरब रुपए की है। 10,000 का 10 अरब ना मुकाबला हो सकता है? नहीं हो सकता। आज के दुख महज साया है उस जलाल के मुकाबले में जो हम पर जाहिर होने वाला है। सो जब भी आपके अंदर खौफ, नाउमीदी और मायूसी अपनी जगह बनाने के लिए काम करने की कोशिश करे, कहें मैं उस जलाल की उम्मीद लगाए हुए हूं जो जाहिर होने वाला है, और मेरे दुख दर्द मुझे कितने ही बड़े महसूस क्यों ना होते हो, ये उस जलाल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमारे दुख हकीकी हैं मगर आरसी हैं। खुदा का जलाल जाहिर होने वाला है और अबदी है। दूसरी बात आयत नंबर 26-27 में, रूमियों 8वें बाब में, वो ये है कि जब हमारे पास अल्फाज भी ना हो तो खुदा का रूह हमारी शिफात करता है। जब हमारे पास से अल्फाज खत्म हो जाए तो खुदा का पाक रूह हमारी शिफात करता है। लिखा है रूमियों 8:26-27 में, रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। जिंदगी में कई दफा दुख और दर्द इतना गहरा होता है कि हम दुआ भी नहीं कर पाते, अल्फाज हमारे मुंह से नहीं निकल पाते, खबरें बहुत बुरी होती हैं, टीवी पर, फोन पर जंगों और कत्लो गारत की जो तस्वीरें हम देखते हैं वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। हमारी शख्सी जिंदगी और खानदान में मुसीबतों ने हमें कुचल दिया होता है। हम ये भी नहीं जान पाते कि हमें किस तौर से दुआ करनी चाहिए। हमारी कमजोरी बेबसी की शक्ल इख्तियार कर लेती है।
हम खुद को अपाहज महसूस करते हैं। पौलुस रसूल खुद इन हालात में से गुजरा। हम इस कदर थके हुए महसूस करते हैं कि चल भी नहीं सकते, मगर ऐसे में भी खुदा हमें तर्क नहीं करता। वो हमें छोड़ता नहीं है। सानू महसूस होता उन्हें छड़ देता है, लेकिन वो हमें छोड़ता नहीं है। उसके पाक रूह की मदद उकाबों की मानिंद हमारे लिए दस्तयाब हो जाती है। खुदा अपनी कुव्वत को हमारे लिए मुहैया कर देता है और रूहुल कुद्स उकाब की मानिंद हमें अपने परों पर उठा कर चलता है। ये मैं तमसीली तौर पे बात कर रहा हूं। खुदा का पाक रूह हमारी शिफात करता है। वो हमारे लिए और हम में होकर बाप के हुजूर उस तौर से हमें दुआ का फजल बख्श देता है जिस तौर से हमें दुआ करनी थी मगर कर नहीं पा रहे थे। यहां लिखा है आयत 26 में कि रूह हमारी कमजोरी में मदद करता है। मदद के लिए जो यूनानी लफ्ज है, इसका मतलब है दोनों अतराफ से पकड़ लेना, दुआ साइडा दोनों तरफ से थाम लेना। इसको मैं इस तरह से समझा सकता हूं कि अस्पताल में किसी मरीज को लेकर जाया जाए ना, तो उसे स्ट्रेचर पर डाला जाता है। आम तौर पर एक शख्स आगे होता है जिसने स्ट्रेचर पकड़ा होता है, स्ट्रेचर पर मरीज होता है, और एक शख्स पीछे होता है जिसने स्ट्रेचर पकड़ा होता है। लेकिन तसव्वुर करें कि कोई इतना बड़ा और ताकतवर शख्स आ जाए जो सर वाली साइड से भी और पैरों वाली साइड से भी दोनों अतराफ से स्ट्रेचर को पकड़ ले और आपको उठाकर चलना शुरू कर दे। यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खुदा के रूह की मदद के लिए, यही लफ्ज है कि खुदा का रूह हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। यानी कि खुदा का रूह दोनों अतराफ से, तमाम अतराफ से हमें घेर लेता है, हमें थाम लेता है और हमें खुदा की राह में, दुखों की वादी में से चलने के लिए कुव्वत बख्शता है। खुदा का रूह हमारे वसीले से दुआ करता है। खुदा का रूह हमारे लिए शिफात करता है। सो हम में, थ्रू अस, फॉर अस एंड इन अस, रूह हम में काम करता है। रूह हमारे लिए काम करता है और खुदा का रूह हमारे जरिए काम करता है। सो लिखा है वो आहें भर भर कर हमारी
शिफात करता है। जब अल्फाज भी दस्तयाब ना हो, खुदा का रूह वहां आ मौजूद होता है। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी के एक थियोलॉजियन और पास्टर थे, उनका नाम था हेलमट, और उन्हें जर्मनी के एक शहर स्टुटगार्ट की मुख्तलिफ कलीसियाओं में कलाम सुनाना होता था हर इतवार। वो शहर जंग की वजह से, बम गिराए जाने की वजह से तबाह हो चुका था, जल चुका था। लोग नाउमीद और मायूस थे, और पास्टर हेलमुट बयान करता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता कि जब मैं कलाम सुनाने के लिए खड़ा होता तो दुख की वजह से, दर्द की वजह से मैं अपने फिक्रे जो है ना, वो भी मुकम्मल ना कर पाता। और ऐसे में मैं खड़े होकर सिर्फ यही कहता, खुदा खुदा खुदा। और मेरे लिए और लोगों के लिए ये एक लफ्ज सुन लेना कि खुदा, यही काफी होता। अल्फाज उससे नहीं बन पाते थे। शायद आपने भी जिंदगी में कभी ऐसे दुख का सामना किया हो। अगर ऐसा है तो ये यकीन रखिए कि रूहुल कुद्स आहें भर भर कर मेरे भाइयों और बहनों आपकी शिफात कर रहे हैं। उसने आपको छोड़ा नहीं, वो आपके साथ है। और यीशु मसीह जिसने वादा किया था, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, आज वो कैसे हमारे साथ है? रूहुल कुद्स के वसीले से। एक खातून थी, उसका घर समुद्र के साहिल के करीब था। हर सुबह वो समुद्र के साहिल पर जाती, नंगे पांव ठंडी रेत पर वॉक करती और दुआ करती। अपने कदमों के निशानों के साथ साथ उसे एक और शख्स के कदमों के निशान नजर आते। उसका ईमान था, ये खुदावंद यीशु मसीह है जो मेरे साथ साथ चलता है। उसकी जिंदगी में मुसीबतें आ गई, दुख आ गए। थकी हुई, टूटी हुई हालत में वो साहिल समंदर वॉक करने गई और अपने आप को कहती थी कि सब ने मुझे छोड़ दिया है, खुदावंद यीशु मेरे साथ है, उसका पाक रूह मेरे साथ है, वो मुझे कभी ना छोड़ेगा। जब वो वॉक कर रही थी, उसे अपने कदमों के निशानों के साथ यीशु मसीह के कदमों के निशान नजर ना आए। बहुत नाउमीद हो गई, घर आई, जमीन पर गिर पड़ी, रोने लगी, कहने लगी, है खुदावन मेरा ईमान था, सब मुझे छोड़ देंगे, तू मेरे साथ रहेगा, तेरा रूह कुद्स मेरी कमजोरी में मेरी मदद करता रहेगा, मुझे दोनों अतराफ से थामे रखेगा, मुझे घेरे रखेगा। आज तूने भी मुझे छोड़ दिया। जब उसने अपनी बात मुकम्मल की तो खुदावंद ने उससे कलाम किया और कहा,
ऐ मेरी नादान बेटी, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। रेत पर आज शुभ कदमों के जो निशान तू समझ रही थी कि तेरे थे, वो तो मेरे थे। तू तो इस कदर थकी हुई थी कि चल भी नहीं सकती थी। ये तो मैं था जो तुझे अपनी बाहों में उठाकर चल रहा था। खुदा का रूह हमारी कमजोरी में हमारी मदद और शिफात करता है। खुदा का बेटा यीशु मसीह पाक रूह के वसीले से हमारे साथ है। आए, चाहे आलमी जंगे हैं, कौमी जंगे हैं या शख्सी जंगे हैं, खुदा के रूह के तालिब रहे। रूहुल कुद्स के मसा को मांगते रहे और उसकी हजूरी के मुतलाशी रहे। तीसरी बात हम आयत नंबर 28 में सीखते हैं और वो ये है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। आयत नंबर 28, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा हमारे खिलाफ बदी करता है, ना ही इसका मतलब यह है कि खुदा जंगें करवाता है। नहीं, वो तो अमन का खुदा है, वो तो पाक खुदा है। मतलब ये है कि दुनिया में जब जुल्म, दहशत, कत्लो गारत और बदी अरूज पर भी पहुंच जाए, हर जगह शैतान की हुक्मरानी और बादशाही नजर आए, ऐसे हालात में भी बाइबल का खुदा अपने लोगों के लिए अपने पाक मंसूबों को पूरा करने और उन्हें तकमील तक पहुंचाने की कुदरत रखता है। इस बात को ऐसे समझें कि जैसे एक कालीन है जो मुख्तलिफ रंगों के धागों से मिलकर बना है और उस कालीन पर एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है जिसे बुना गया है। अगर आप उन मुख्तलिफ रंगों के धागों को अलग अलग कर देंगे तो ना तो वो शाहकार तस्वीर नजर आएगी, ना ही अलग अलग हर रंग खूबसूरत लगेगा। मगर जब उन धागों को एक डिजाइन के तहत बुना जाता है तो एक खूबसूरत मास्टरपीस, शाहकार डिजाइन वाला कालीन वजूद में आता है।
ऐसे ही हमारी जिंदगियों और इस दुनिया के जो हालात हैं उनको अलग अलग देखा जाए तो कोई इतनी दिलकश और हसीन तस्वीर नजर नहीं आती, लेकिन हमारा खुदा जो कादरे मुतलिक है वो हालात के इन मुख्तलिफ दहागों को अपनी हाकमियत और परवरदिगारी और कुदरत से इस तरह से बुनता और यकजा करता है कि वो हालात जो बज़ाहिर तारीकी और अंधेरे से भरे हुए थे, खुदा उनमें से रोशनी पैदा कर देता है। वो हालात, आए तालियां बजानी है तो जोरदार तालियां बजाएं खुदा के लिए। वो हालात जो नाउमीदी और मायूसी से भरे हुए थे, जब हम मुड़कर पीछे देखते हैं तो वो उनमें से ऐसी उम्मीद और यकीन पैदा कर देता है कि हम ये कहे बगैर नहीं रह सकते कि सिर्फ खुदा का हाथ ही ऐसा कर सकता है। सो आज दुनिया में जितनी भी केओस है, खलबली है, अफरा तफरी है, बदअमनी है, और अगर आपकी जिंदगी या खानदान में भी ऐसी हालत है तो इस बात को, इस आयत को हर रोज कोट करना शुरू कर दें, पढ़ना और बोलना शुरू कर दें कि हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया, मेरे नालो। चौथी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि खुदा हमारी तरफ है, खुदा हमारी तरफ है। आयत 31 का 34 पढ़े तो आयत नंबर 31 में पौलुस रसूल फरमाता है, पास हम इन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। मतलब ये है कि अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारे मुकाबले में खड़ा हो सकता है, खड़ा रह सकता है? कोई नहीं। खुदा हमें फतह देगा। यहां पौलुस एक मुकदमा पेश कर रहा है, वो अदालती जुबान इस्तेमाल कर रहा है, जैसे एक वकील जज के सामने अपना मुकदमा पेश करता है। पौलुस रसूल रूमी कलीसिया को इस खत में इन अल्फाज के जरिए से अपना मुकदमा प्रेजेंट करता है, और उसका मुकदमा ये है कि जब खुदा हमारे साथ है, जब खुदा हमारी तरफ है, जब यीशु मसीह जो मर गया था मुर्दों में से जी उठा है, जब यीशु मसीह खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, जब यीशु मसीह वहां पर हमारी शिफात करता है, तो दुनिया की कोई मुसीबत, दुनिया की कोई मुश्किल, दुनिया का कोई दुख, चाहे वो तंगी हो, जुल्म हो, काल हो, नंगापन हो, खतरा हो या तलवार हो यानी जंग हो,
वो हमें खुदा से जुदा नहीं कर सकते। सो आज अगर आपकी मुसीबत बहुत बड़ी है तो अपने आप को ये कहें कि मेरा खुदा मेरी मुसीबत से भी बड़ा है और वो मेरी तरफ है। खुदा हमारा मुखालिफ नहीं है, खुदा हमारी तरफ है। इसलिए किसी भी तरह का खौफ या नाउमीदी इन दिनों में आपकी जिंदगी पर हमला करने की कोशिश करें, खुद को कहें खुदा हमारी तरफ है। इवन आपने ये जो चर्च बिल्डिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया, कई दफा पास्टर मून ये भी ख्याल आ जाता है कि काम शुरू ते कर लिया, ईमान नाल ही कीता है, ते किते ए ना होए जिस तरह यसु मसीह ने एक तमसील दी, एक बुर्ज बनाने वाले दी, एक मेमार दी। लोगों ने कहा इन्हें बुर्ज मीनार बिल्डिंग बनाना शुरू ते कर लिए ते मुकम्मल नहीं कर सकिया, इतना लाखों रुपया कहां से आएगा। मैं भी अपने आप को यही कह रहा हूं कि 50 लाख किथों आएगा, ऐलान ते मैं कर बैठा, लेकिन जवाब ये है खुदा हमारी तरफ है। खुदा FGA चर्च पसरूर की तरफ है, खुदा FGA ऑफ पाकिस्तान की तरफ है। हालेलुया। सो अपने आप को ये बताना है खुदा हमारी तरफ है। पांचवी और आखिरी बात आयत नंबर 35-39 से है कि कोई शय हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, कोई शय हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। गौर करें, आयत 38 में पौलुस फरमाता है, मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में है, उससे हमको न मौत जुदा कर सकेगी, न जिंदगी, न फरिश्ते, न हुकूमतें, न हाल की, न इस्तकबाल की चीजें, न कुदरत, न बुलंदी, न पस्ती, न कोई और मखलूक। और अगर आप देखें आयत नंबर 37 तो लिखा है, सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। तुसी फतह दी गल कर रहे हो, विक्ट्री दी गल कर रहे हो, खुदा कह रहा है मैं तोनू सुपर विक्ट्री दांगा। तुसी पावर दी गल कर रहे हो कि खुदाया सानू अपनी पावर दे दे, खुदा कह रहा है मैं सुपर पावर हां और मैं अपनी सुपर पावर तोनू दांगा। सो खुदा की मोहब्बत का हर रोज दावा करें और शुक्र करें, वो हमसे मोहब्बत करता है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। और उसकी ये मोहब्बत कैसे जाहिर हुई? मसीह की सलीब पर, जब उन्होंने यीशु मसीह को कीलों से जड़ दिया मेरी खातिर,
आपकी खातिर उसके चेहरे पर थूका, उसकी नंगी कमर पर कोड़े बरसाए, हाथों और पांव में कील ठोक दिए, पसली में नेजा मार दिया, सर पर कांटों का ताज रख दिया। वो मर गया और उन्होंने समझा कि उसके मिशन और उसके सारे दावों का एंड हो गया। उसे दफन किया गया, लेकिन हमारे लिए और हमारे साथ उसकी मोहब्बत इतनी पुख्ता और मजबूत और लाजवाल और पायदार और मुस्तहकम और पक्की थी कि तीसरे दिन मौत के बंद खोलकर, कब्र के पत्थर को हटाकर, हमसे मोहब्बत रखने वाला यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से जी उठा, कब्र से बाहर निकल आया और ऐलान किया कि देखो, मैं मर गया था मगर अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। ये यीशु जो आपकी मोहब्बत में अय्याश, सखी और बेइंतहा फयाज है, ये हर तरह के दुख में मेरी बहन, मेरे भाई आपके साथ है और अपने मुकद्दस नाम के वसीले से, अपने रूह की कुव्वत से सिर्फ आपको गलबा और फतह ही नहीं बल्कि फतह से बढ़कर गलबा देता है। सो आए उस पर ईमान रखें, उस पर यकीन रखें और अपनी आंखें उसके हुजूर बंद कर लें और अपने सरों को झुका लें और उसकी शुक्रगुजारी करें कि वो जलाल जो तू मुझे बख्शने वाला है, मेरे दुख उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। उसकी शुक्रगुजारी करें कि उसका रूह आपके लिए शिफात करता है। उसकी शुक्रगुजारी करें कि वो हर तरह के हालात में से आपके लिए भलाई पैदा करता है। उसकी शुक्रगुजारी करें कि वो आपकी तरफ है और उसकी शुक्रगुजारी करें कि कोई शय आपको उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र उस जलाल के लिए जो हम पर जाहिर होने वाला है, तेरे पाक रूह के लिए जो हम में, हमारे लिए और हमारे जरिए काम करता है। तेरा शुक्र हो तू हमारे लिए हर तरह के हालात में भलाई पैदा करता है। तेरा शुक्र हो तू हमारी तरफ है और तेरा शुक्र हो कि दुनिया की कोई शय हमें तेरी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। यीशु मसीह के नाम में आमीन।